एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन पर, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पर फेकर से, फ्रॉडर से बच के रहिए। यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा फेक पेज में, खास करके फेसबुक वालों से कह रही हूँ, इतने सारे फेक पेज बन गए हैं, तो स्कैमर से बच के रहना है। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, क्योंकि मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने को नहीं बोलती हूँ। मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में ना नहीं बोलती हूँ कि रीडिंग लेने के लिए, मैसेज करने के लिए, कुछ भी। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिए, आपको बचना है। फेक आईडी बना लेते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आप प्रोफाइल खोलोगे ना, तो आपको, मैं स्पेशली फेसबुक वालों को बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग यूट्यूब में भी जा रही है और फेसबुक में भी जा रही है, इसीलिए। ठीक है, तो यस, आपको ध्यान रखना है। फेकर्स का प्रोफाइल खोल के आपको इजीली पता चल जाएगा कौन फेक है, कौन ओरिजिनल है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है द टेम्पल पाथ, ओके, यहाँ पर है एनवी, यहाँ पर है जर्नी, यहाँ पर है एंजाइटी, ओके, एंजाइटी फील कर रहे हैं भाई। यहाँ पर है कम्युनिटी, बॉटम से है ब्रोकन हार्ट, ओके। तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों से, जैसे आपका बर्थ का नंबर हो सकता है या आपके क्रश के बर्थ का नंबर हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 12 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर। ठीक है, ये मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ओके। सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जहां पर सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। थोड़ा सा ना आपके क्रश, हाँ, एक बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान दिख रहे हैं। जो मैं अभी कार्ड्स देख रही हूँ, इन्हीं का मैं इनको क्लैरिफाई भी करूंगी, बट स्टिल जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं ना, थोड़े सा मटेरियलिस्टिक भी हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़े से रैशनल, प्रैक्टिकल इंसान है, मतलब दिल से सोचना कम और दिमाग से सोचना कम, ज्यादा वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप दोनों की एक साथ जर्नी तो दिख रही है। अब ये कौन सी जर्नी है हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, ठीक है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं, क्योंकि हो सकता है आप इनको उतना अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी, देखो कोई इंसान ही नहीं होता कभी ना, करियर, फाइनेंस, कुछ ये चीजें भी एज अ थर्ड पार्टी के रूप में काम करती हैं। ठीक है, पर हाँ, एंजाइटी महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है या दिल टूट रहा है, आई डोंट नो। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, तब चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, या ये चीजें मुझे दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है, द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर टेम्पल पाथ क्यों है, क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा ये स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखा रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस है इनका स्पिरिचुअलिटी में, मुझे फोकस ज्यादा दिख रहा है। पर कुछ ना कुछ, हाँ, दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो
किसी थर्ड पार्टी के रूप में है, जिस वजह से उतना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके लिए पैशन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है। आपको देखकर इनको फील होता है, हैप्पीनेस सा फील होता है, मतलब एक अपनापन सा फील होता है। हो सकता है आपकी बातचीत इतनी होती है नहीं होती है, बट एक अपनापन सा फील करते हैं। पता है, ये ना आपको लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके थॉट्स काफी ज्यादा नेगेटिव भी थे। इनको ऐसा लगता था कि आप आप सही इंसान नहीं हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। खुद तो हैं ये, पर हाँ आपको भी ये ऐसा देखते हैं, क्योंकि होता है ना, जो इंसान जैसा होता है दूसरे को भी थोड़ा सा वैसा सोचता ही है और कहीं ना कहीं फील करता ही है। तो ये चीजें भी इनको लगती है। कुछ नेगेटिविटी थी इनके माइंड में आपसे रिलेटेड, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ गलत फहमियां, कुछ नेगेटिविटी, पर कहीं ना ये गलत फहमियां, ये नेगेटिविटी यस दूर हुई है, इनकी दूर हुई है। कुछ तो इन्होंने पॉजिटिविटी आपके अंदर देखी है, कुछ इन्होंने किसी और के थ्रू या कैसे आई डोंट नो, कुछ चीजें इनके माइंड में थी आपको लेकर, जो गलतफहमियां थी ना वो क्लियर हुई है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने देखा है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। आप ठीक है, आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो, स्ट्रांग हो सकते हो, पर दिल के भी आप साफ हो, ये नोटिस किया है इन्होंने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस आपको प्रेयर में मांगते हैं ये, या तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से ना मैनिफेस्ट आप इनके माइंड में चलते हो, एक मैनिफेस्टेशन वाला चीज चल रहा है इनके माइंड में कि हाय काश, मतलब हम दोनों की जोड़ी एक जैसी है, हम दोनों एक जैसे हैं, ये ऐसा महसूस करते हैं। आप दोनों एक जैसे हो, आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है, काश आप इनके लाइफ में होते तो कितना सब कुछ अच्छा होता। कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, पर हाँ दिक्कतें तो हैं फॉर श्योर। एज अ थर्ड पार्टी के रूप में मुझे दिक्कतें भी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि इनकी हो सकती है। ओके, एनवी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एनवी का कार्ड क्यों है? एनवी का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ कप्स। देखो ये बहुत रूड दिखाते हैं आपको, रूड बिहेव करते हैं, पर रूड उतने रूड है नहीं, मतलब ही दिखाते हैं। या आपको फील होता होगा इनके जेस्चर से, या इनके बोलने से, या इनके जैसे ये प्रिटेंड करते हैं, बट एक्चुअली उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये उतने नहीं, ये उतने हार्ड नहीं है, वो इतने रैशनल नहीं है। क्योंकि शुरू में मैंने बोला ना, मैंने कार्ड देखा तो मुझे दिख रही थी वो एनर्जी, क्योंकि जो आप फील कर पाते हो वो चीज मैं भी देख पा रही थी। जब मैंने अभी क्लैरिफाई किया है कार्ड्स को, तब मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे हैं, पता कैसे हैं, बाहर से सख्त और दिल अंदर से सॉफ्ट। आपको देखकर जरूर लगेगा कि यार ये बंदा, ये बंदी बहुत रूड है, बहुत रैशनल है, बहुत ऐसा ही है या ऐसी ही है, काइंड ऑफ एनर्जी आप फील कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। तो फॉर श्योर अगर आपके मन में डाउट है कि इसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है नहीं है, तो यस डेफिनेटली इनके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों का ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों का ना मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। और यहां पर मैं देख पा रही हूं कि आप दोनों का ये डेस्टाइन कनेक्शन है। क्योंकि आप कई बार सोचते हो कि नहीं मुझे नहीं सोचना, ये क्या, ये तो बहुत रूड है, ये बहुत ईगोइस्टिक है। ये ईगो है तो हम, मेरे पास भी ईगो है, मैं कम थोड़ी हूं किसी से। ठीक है, आप कई बार ऐसा सोचते हो, बट क्या है ना कि ईगो बस ये दिखाते ही दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, दिल में फीलिंग्स इनके लिए भी सेम है, मतलब ये क्रेव करते हैं आपको, ये आपके साथ वो डिजायर्स है ना इनकी, जो वो पूरी करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए इनके दिल में ना बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। हालांकि उसको ये डिनाई जरूर करते होंगे, ठीक है, वो मानते नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा हाँ ईगो वाला तो सीन है ही, पर फीलिंग्स बहुत है फॉर श्योर, फीलिंग्स बहुत है। ठीक है, जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों की जर्नी ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पर फील हो रही थी। ठीक है, तो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो इनके साथ, क्योंकि अभी ना आपको ऐसा फील होता है, हो सकता है आप भी इतना फील नहीं कर पाते हो ना, अभी ये फील कर पाते हैं। बट हाँ एक देखो द हेरोफेंट का कार्ड है बॉटम से, जो कि दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं जानते हो कि आपकी भी इंट्यूशन कहती है कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। आप फील कर पाते हो वही चीज, एज सेम ये भी फील कर पाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आके इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, मतलब आप दोनों सिमिलर हो, बहुत चीजें आप दोनों के बीच में सिमिलर मुझे दिख रही है। ठीक है, तो या
ये द हेरोफेंट का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि आगे बहुत हाईली चांसेस है आपकी और इनकी शादी के, हाईली चांस है आप दोनों के कनेक्शन के। तो ये चीजें मुझे दिख रही है गाइस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैंने आपको बताया था, मेषिंग, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस अगेन एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो एंजाइटी फील करते हैं क्योंकि हो सकता है इनकी लड़ाई झगड़े एकदम से हो जाते हैं, या आपसे भी कुछ हुआ है ऐसा तू मैं टाइप्स, या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट या कुछ तो ऐसा हुआ है, या ये बचना चाहते हैं। ठीक है, इन चीजों से या तो ये बचना चाहते हैं या हुआ है, बट बेसिकली ना इनके दिल में अगेन द हेरोफेंट, बेसिकली ये इनके दिल में है आपके साथ एक नई शुरुआत करनी, आपके साथ एक कनेक्शन में आना और चीजें बेटर करना। यस, अपनी फीलिंग्स को ये हाइड बहुत करते हैं आपके लिए, ढेर सारी इनके दिल में मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं, बट स्टिल उन चीजों को ये हाइड करते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत एंजाइटी से फील करते हैं, बहुत एंजाइटी होती है इनको, और एंजाइटी का मेन कारण है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस, इनका आपकी तरफ नहीं बढ़ पाना, इनका आपको एक्सप्रेस नहीं करना। अब रीजन जो भी हो, नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्रेस, तो सबसे मेन इशू तो मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, एंजाइटी का मतलब इनको ऐसा लगता है आप इनको समझते नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों में चीजें नहीं चाहकर भी हो जाती है आपके बीच में तू मैं टाइप्स, या कुछ आप इनको गलत वे में सोचते हो या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इस वजह से भी एंजाइटी फील करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, कम्युनिटी का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये सारे जो भी डिफरेंसेस हैं, सब चीजों को ओवरकम करके, सब चीजों को छोड़ करके, बिना सोचे समझे आपके साथ, यस, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें नेगेटिविटी तो इनके अंदर है ही, और ये जानते हैं कि मेरे में ये चीजें नेगेटिव है, मतलब मैं यहाँ पर फिट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, मुझे उसके लायक बनना है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, और नेगेटिविटी का ये डेथ और एक पॉजिटिविटी का बर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। यस, इसके इनका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आना, आपको प्रपोज करना, और बहुत जल्दी में खुद को बदलना, खुद पर इन वर्क करना, क्योंकि इनको सेल्फ रियलाइजेशन है कि कुछ चीजें मेरे अंदर कमियां हैं जो कि मुझे सही करनी है। ठीक है, तो वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आप बहुत अच्छे हो, आप एक ऐसा क्वीन हो या किंग हो, बट इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है आपने इनको प्रपोज किया, या आपने अप्रोच किया फ्रेंडशिप के लिए, या कैसे भी, या कुछ इन्होंने कह दिया, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जिस वजह से, हाँ, जिस वजह से चीजें खराब हुई हैं, बट आप दोनों स्ट्रांगली, दोनों के दिल में फीलिंग सेम है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशंस को, फीलिंग्स को दर्शाता है, जो कि दिखा रहा है कि सेम फीलिंग्स है। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स इवन मिरर कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, एक जैसा सोच हो, एक जैसा फील करते हो। ठीक है, मैंने कहा ना, बहुत स्टॉक, आपकी भी नजरें इनके ऊपर कहीं ना कहीं रहती हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या कुछ है, सब चीज आप भी नोटिस करते हो कि देखते हो, इनको स्टॉक करते हो, हैविली स्टॉक आप भी करते हो, और एज सेम ये भी करते हो, और वही चीजें ये भी सोचते हैं, दोनों सेम ही सोचते हो एक दूसरे को लेकर, प्रिटेंड नहीं करते, चुपचाप से आपकी भी नजरें बनी है इनके ऊपर, और चुपचाप से इनकी नजरें भी बनी है आपके ऊपर, क्योंकि वो उस हद तक आप दोनों फील करते हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप कितना भी चाहो कि नहीं यार मुझे, मैं क्यों सोचूं इसके बारे में, नहीं रह सकते, और ये भी कितना चाहें कि मैं क्यों सोचूं इसके बारे में, ये भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो सोचते तो हो ही दोनों। ठीक है, तो 3 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ठीक है, फेब का मंथ, दिसंबर, मुझे यहाँ पर मार्च का मंथ, सितंबर या मई, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ का हो सकता है, या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या आपके क्रश का। ठीक है, तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, क्रश की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।